हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 5 के विषय हिंदी के RSCRT NS क्विज अभ्यास का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक पद्यांश गद्यांश है जो दे रखा है, जिससे रिलेट हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सावधानी से शरीर को संभालते हुए तेंजिंग और हिलैरी दोनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। ये पद्यांश नहीं है, ये गद्यांश है, या गलती से पद्यांश दे रखा है, ठीक है। उनका शरीर थककर चूर चूर हो रहा था, लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते सामने लगभग 12 मीटर ऊंची एक चट्टान दिखी। वह एकदम सीधी थी। तेंजिंग ने पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ में गड्ढे बनाए। बड़ी कठिनाई और सावधानी से एक एक पांव गड्ढों में रखते हुए वे ऊपर चढ़े। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। चट्टान की चौड़ाई दिखाई देने लगी। अब क्या था? अब वे दोनों एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर थे। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तेंजिंग और हिलैरी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चमक थी। उनकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। उनका मन आनंद से भर गया था। तो ये गद्यांश दे रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तेंजिंग और हिलैरी एवरेस्ट पर क्यों चढ़ सके? क्योंकि वह बहुत हिम्मत वाले थे। ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट की खास बात जो उसे दुनिया भर के अन्य पहाड़ों से अलग करती है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तेंजिंग और हिलैरी को चट्टान पर चढ़ने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्योंकि चट्टान बिल्कुल सीधी थी। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। तेंजिंग और हिलैरी उत्साहित क्यों हो गए? दोनों ने पर्वत पर चढ़ाई कर ली थी, इसलिए वे उत्साहित हो गए थे। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। अनुच्छेद के अनुसार खाली स्थान भरिए। तेंजिंग और हिलैरी का मन रिक्त स्थान से भर गया था। किससे भर गया था? चढ़ने के बाद उनका मन आनंद से भर गया था। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट एक हमें पोस्टर दे रखा है, जिसमें लिख रखा है फिरकी बाल पत्रिका। क्या आप फिरकी के अंक 6 माह तक उपहार में चाहते हैं? तो यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, संपादक लिखा हुआ है, और यहाँ कोटेशन दे रखा है एक। फिरकी बच्चों के लिए, बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं, जिन्हें मेरा पन्ना नाम दिया जाता है। इस स्तंभ के लिए बच्चों की रचनाएं भेजें और बच्चों को रचना भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। तो कुछ रचनाओं से संबंधित फिरकी बुक है, बाल पत्रिका है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है इससे रिलेट, यह विज्ञापन किसके बारे में है? तो ये है फिरकी बाल पत्रिका के बारे में, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बच्चों की रचनाओं के कुछ पन्ने होते हैं, जैसे मेरा पन्ना नाम दिया जाता है। बच्चों की रचनाएं जिसमें भेजने के लिए उत्साहित किया जाता है, बच्चों को रचनाएं भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। जिन बच्चों की रचनाएं प्रकाशित होती है, उन्हें हम 6 माह तक फिरकी के अंक उपहार स्वरूप भेजते हैं। जिन बच्चों की रचनाएं प्रकाशित होती है ना अखबार में या किसी चीज़ में, तो उनके लिए 6 माह तक फिरकी के अंक उपहार स्वरूप भेजते हैं। यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन। फिरकी रिक्त स्थान बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? फिरकी में बच्चों की रचनाओं के लिए कुछ पन्ने होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरकी पत्रिका उपहार में किसे दी जाती है? जिनकी रचनाएं फिरकी में प्रकाशित होती है, उन्हें उपहार में फिरकी पत्रिका दी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती है, इस उत्तर के लिए सबसे सही प्रश्न कौन सा है? तो मेरा पन्ना में क्या प्रकाशित किया जाता है, यह क्वेश्चन बनेगा, जिसका आंसर होगा मेरा पन्ना में बच्चों की रचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। ऑप्शन सेकंड को करेक्ट कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से भेजना का विलोम शब्द कौन सा है? भेजना यानी भेजना, ठीक है। हम किसी चीज़ को भेजते हैं ना किसी को, और भेजना का क्या हो जाएगा? प्राप्त करना। हमें किसी कोई चीज़ मिली, तो ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये था कक्षा 5 के विषय हिंदी के RSCRT NS क्विज अभ्यास का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।